चढ़ावा चोरी विवाद के बीच राजनीतिक कैसे अपने लिए जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है वो आपको अब बताती हूँ। चढ़ावा चोरी विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। 27 के वास्ते राम मंदिर के रास्ते चल रहे हैं क्या? राम का नाम लेकर क्या 27 में अपने लिए वो जमीन देख रहे हैं? ये आपको क्यों कह रही हूं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर सियासी तूफान आया। असदुद्दीन ओवैसी सीधे कह रहे हैं कि राम मंदिर में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो बहुत आसान होता, क्योंकि तब बुलडोजर भी चल गया होता और एनकाउंटर भी हो गया होता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपा का भी पूरे चंपक मजे में है। अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं चंपत हो गए, चंपत तो मजे में है। अब उनका मतलब क्या है? असदुद्दीन ओवैसी के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ओवैसी यूपी में हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब मुसलमानों के घर बुलडोजर एक्शन को वो सियासी बताते आए, बयानों में योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी बताते आए। अब 27 में चुनाव है और असदुद्दीन ओवैसी 27 के लिए पूरा खाका खींच चुके हैं। राम मंदिर के बहाने क्या वो मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं? राम के नाम पर क्या ओवैसी विभाजन करना चाह रहे हैं? क्योंकि राम का नाम लेकर असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इस राम मंदिर में अगर कोई मुसलमान होता तो कब का न्याय हो जाता। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी राम का नाम लेकर 27 की अपनी डगर को और ज्यादा दृढ़ कर रहे हैं? सवाल ये ओवैसी के बयान पर सियासी पारा है। जो सनातन विरोधी लोग हैं केवल उलूल जुलूल बयान देकर के तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, FIR दर्ज हुई है, निष्पक्ष जांच होगी और कानून के तहत कार्रवाई होगी। जिनका योगदान नहीं रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में, राम जन्मभूमि आंदोलन में या मंदिर बनने के जो विधिक क्रियाएं न्यायालय में चल रही थी उसमें भी नकारात्मक पक्ष था, उससे असहमत थे। आज उनमें भक्ति का जागरण हो गया है। मुस्लिम इसमें कहाँ रहेगा? वक्फ बोर्ड में हिंदू रख लें तभी तो मुस्लिम में आ रहेगा, हिंदू मुसलमान मत करें। हाँ, ओवैसी साहब तो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते हैं। वो कभी जामा मस्जिद की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? किसी मकबरे की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? किसी मस्जिद की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? ये तो सनातन धर्म है जी, हिंदुओं का धर्म है। से सब कुछ सह लेते हैं, जांच भी करा लेते हैं, जेल भी चले जाते हैं। या किसी और धर्म में कभी ऐसा होता है क्या? ओवैसी को इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये हमारा मामला है, हम इसकी जांच करवाएंगे, कोई दोषी पकड़ा नहीं जाएगा। इसमें किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। ओवैसी हैदराबाद से अयोध्या में आके क्या राजनीति करते हैं? ये वही ओवैसी है ना जो राम मंदिर के खिलाफ बयानबाजी करते थे। तो आज आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, गिद्ध बने हुए हैं। ये ओवैसी जैसे गिद्धों से हमें सावधान हो। तो असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं, पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। आचार्य जी, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मुसलमान होता तो कब का एनकाउंटर हो गया होता, बुलडोजर चल जाता। देखिए सुचारिता, जो बयानबाजी कर रहे हैं लोग, इनका किसी का भी राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है और ना भगवान राम के प्रति इनकी श्रद्धा है, ना भगवान राम के प्रति इनकी आस्था है। और ये सब वो लोग हैं जो राम मंदिर को बनते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। ये सब वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि राम मंदिर कभी ना बने, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और करोड़ों लोगों ने, करोड़ों हिंदुओं ने जश्न मनाया, उत्सव मनाया। ये भारत का विषय नहीं है, पूरे सनातन का विषय है। 500 साल के संघर्ष के बाद एक सफलता हासिल हुई। अब ये जो घटना है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है धार्मिक आस्था का पहलू,
दूसरा पहलू है राजनीतिक, क्योंकि अयोध्या एक ऐसा स्थान है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ऐसा स्थान है जिसमें जो भी घटना घटी उसका प्रभाव भारत की राजनीति पर। अयोध्या ने सरकारें बदली, सरकारें बनाई, अयोध्या की वजह से सरकारें गिराई गई, तो भारत की राजनीति पर अयोध्या का प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी, चंपत राय को लेकर आज सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि क्या वो गलत हैं? अब वो करता धरता थे तो उनको क्या नहीं पता था कि इतनी बड़ी चोरी हो रही है? आपका मत क्या है इस पर? देखिए सुचारिता, मुझे लगता है अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बात करूं तो चंपत राय जी का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से भगवान राम के मंदिर के प्रति समर्पित है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि चोरी भी उन्हीं के नीचे हुई है और लूट हुई है। ये चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये 10, 20, 50 करोड़ का मामला नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ की लूट है और निरंतर हो रही थी। तो इस लूट को जो कर रहे थे वो पापी है, लेकिन इस लूट को होता हुआ जो देख रहे थे उन्हें निर्दोष नहीं कहा जा सकता है। गलती कहाँ हुई, गलती किसने की, कितनी देर तक की, पाप किसने किया, इसके लिए एक सशक्त जांच एजेंसी की जरूरत है और ऐसी एजेंसी इसकी जांच करे जो सक्षम, जिसका दायरा व्यापक हो। जी। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में जो एसआईटी का गठन हुआ है, जो एसआईटी ने जांच की है उसमें 7-8 लोग जेल गए हैं, उस एसआईटी की जांच को निष्पक्ष मान लिया जाएगा, मुझे इसमें संदेह है। आचार्य जी, मैं आपसे आज ये जरूर पूछूंगी कि कांग्रेस पार्टी जो आज धरना करने अयोध्या, वहां के सांसद पहुंचने लगे हैं, वो कह रहे हैं कि राम के नाम पर चोरी हो रही है, राम के नाम पर अब जिस तरह कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतर रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये सब फ्रॉड हैं, ये बड़े मक्कार हैं, बहुत झूठे हैं, लेकिन इन्हें मौका मिल गया। किसी के घर में आग लग गई और दूसरा कह रहा मैं तो हाथ सेकना चाहता हूं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को और भगवान श्री राम को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई किसी भी एजेंसी से जांच कराओ। भारत के करोड़ों लोग अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनका भरोसा प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, हम आप सब, ये जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। आज ये सब टारगेट कर रहे हैं, तो इन्हें मौका ना मिले, इसलिए ट्रस्ट को अपना दायित्व निभाना चाहिए और भारत सरकार को भी विलंब किए बिना अविलंब इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा दें और ये पूरी जांच सीबीआई करे, ऐसा आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमसे बात करने के लिए। इस बीच जब मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन से बात कर रही हूं तो बड़ी खबर भी आ गई है कि 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला होगा। बैठक में मंजूर हो सकते हैं दोनों इस्तीफे, ट्रस्ट में खाली हो सकते हैं 3 पद। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव के ये संकेत हैं। नए चेहरों को मिल सकती है ट्रस्ट में जगह। ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। अब आपको यह भी बताऊं कि खबर ये आ रही कि नृपेंद्र मिश्र बन सकते हैं नए सीईओ। इस ट्रस्ट के सीईओ पद की रेस में योगेश्वर राम मिश्रा का भी नाम है, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा बन सकते हैं नए सीईओ, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सीईओ की नियुक्ति भी इस बैठक में इस पर बात की जा सकती है, इस बीच बात हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि कैसे बैठक में रिक्त पदों को भरने की बात और इसी के साथ नृपेंद्र मिश्रा को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। अब
अब इस सब के बीच चंदा चोरी की मांग को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, उस बीच केंद्र में तो 27 का चुनाव, और इस 2027 के चुनाव में क्या ओवैसी अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं? ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान ये बता रहे हैं, वो बयान जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ओवैसी यूपी में अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ेंगे या बनाएंगे। उनका बयान अखिलेश की परेशानी बनता दिख रहा है। आपको बयान सुनवाएं, उसके मायने समझाएं, उससे पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बिजनौर की, जहां असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत किस तरह से हुआ वो देखिए। उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई, हर तरफ लोग उनसे मिलने को बेचैन नजर आ रहे थे। लोगों से मिलने के बाद ओवैसी ने भी ऐसी बात कह दी जिसने यूपी की सियासत में विपक्षी गठबंधन पर नई बहस छेड़ दी। आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे यूपी में गठबंधन की बात कह रहे हैं। अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, यह हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। तो ओवैसी कह रहे हैं कि अगर मान सम्मान मिलेगा तो साथ आ जाएंगे। ओवैसी ने पेशकश की है, लेकिन क्या ये पेशकश स्वीकार हो सकती है? क्या अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए पेशकश आसान है? लगता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवैसी की पेशकश बीजेपी को फायदा पहुंचाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको समझाते हैं। यूपी की 403 विधानसभाओं में 143 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इनमें से 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। पारंपरिक तौर पर इन 73 सीटों पर बीजेपी को रोकने के लिए वोट होता है। इनमें भी 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। ऐसी ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। ओवैसी ने उसी पश्चिमी यूपी के बिजनौर में हुंकार भरी है। तो आपको ये बता रही हूं कि कैसे अब मुस्लिम वोटों के लिए ये लड़ाई मच गई है। सोचिए, अगर अखिलेश की पार्टी MIM से गठबंधन करती है तो समाजवादी पार्टी को अपने हिस्से की कुछ मुस्लिम बहुल वोटर्स की सीटें ओवैसी को देनी पड़ सकती। क्या अखिलेश यादव इसके लिए तैयार होंगे? अगर ओवैसी को मुस्लिम बहुल से इतर सीटें दी गई तो क्या ओवैसी चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी तैयार है। गठबंधन में हमारी एक ही शर्त है कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव फिलहाल मत लड़िए, क्योंकि आपके चुनाव लड़ने से अपोजिशन कमजोर होता है, और जहां जहां आप चुनाव लड़े हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ओवैसी जी का तो काम ही भारतीय जनता पार्टी को कवर फायरिंग देने का है। ओवैसी जी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं। चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि बीजेपी जीत पाए। अब भाजपा को हराना ही सबका लक्ष्य है, तो उत्तर प्रदेश की जनता मेरे ख्याल से इसे किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं करेगी। पहले ओवैसी जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये बताना चाहिए कि उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से। तब समाजवादी पार्टी इस पे आगे कुछ बात करेगी। आप मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, भाजपा हिंदुओं के ठेकेदार बनती है, और हिंदुस्तानियों को आप ठगते हैं। भाजपा वाले भी और ओवैसी मिलकर के दोनों हिंदुस्तानियों को ठगने का काम करते हैं।